हेलो एवरीबॉडी, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, अपना फर्स्ट फिफ्थ चैप्टर चल रहा है और फिफ्थ चैप्टर के अंदर अपन पढ़ रहे हैं बहुलक। तो बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक का अर्थ होता है किसी समंक श्रेणी का वह मान जिसकी आवृत्ति अधिकतम हो। अर्थात जब हमें कोई समंक श्रेणी दे रखी होती है तो जिस मान की आवृत्ति सबसे अधिक हो वही उसका बहुलक कहलाता है। बहुलक जो कि मोड फ्रेंच के लिमोट शब्द से बनाए, ये सब कुछ अपन लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं। और व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी दोनों ही श्रेणियों के अंदर बहुलक की गणना अपन ने कर ली है। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने एक बात करी थी कि जब कभी खंडित श्रेणी होती है और एक से अधिक मानों की आवृत्ति अधिकतम हो, ऐसे समय के अंदर हम बहुलक यदि हमें निकालना होता है तो हम उसके लिए वैकल्पिक विधि का यूज़ करते हैं। तो आज लेसन नंबर 5 की 7th वीडियो के अंदर खंडित श्रेणी के अंदर वैकल्पिक विधि देखेंगे और साथ में अपन देखेंगे कि अखंडित श्रेणी के अंदर बहुलक की गणना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं खंडित श्रेणी, ऐसी खंडित श्रेणी जिसके अंदर एक से अधिक मान अधिकतम बार आए हों, अर्थात दो मानों की आवृत्ति एक जैसी होती हो और दोनों ही अधिकतम हो, तब बहुलक का मान क्या होगा। उसके लिए है घनत्व परीक्षण के द्वारा अपन एक समीकरण बनाएंगे और घनत्व परीक्षण करके और अपन पता लगाएंगे कि मोड अर्थात बहुलक क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें ये मान दे रखे समंक श्रेणी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और इनकी आवृत्तियाँ हैं 4, 5, 7, 6, 8, 7, 8 और 5। अब अपन देखते हैं कि यदि यहाँ पर अपन सबसे पहले, जैसे मैंने कहा था, इंस्पेक्शन अर्थात निरीक्षण के द्वारा अपन देखेंगे कि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है। तो आप देख लीजिए, जो सबसे अधिक आवृत्ति है वो है 8। अब 8 आवृत्ति, 4 की भी अधिकतम आवृत्ति 8 है और 6 की भी है। तो इसके अनुसार जितना हमने देखा है उसके अनुसार तो हमारा बहुलक का मान क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो दो मान तो एक साथ हो नहीं सकते। तो ऐसी समस्या का समाधान के लिए हम यूज़ करते हैं वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक विधि के अंदर सबसे पहले किया जाता है संभावित बहुलक मूल्य ज्ञात करना। तो हमारे संभावित बहुलक मूल्य कौन कौन से हैं? 4 और 6। क्यों? क्योंकि दोनों की आवृत्ति अधिकतम है और वो भी कितनी? 8-8 है। अधिकतम भी है और दोनों की इक्वल भी है। तो घनत्व परीक्षण के द्वारा, जब वैकल्पिक विधि के द्वारा अपन को किसी खंडित श्रेणी के अंदर बहुलक की गणना करनी है तो पहला काम ये होगा कि संभावित बहुलक मूल्य ज्ञात करें। और हमने अपना संभावित बहुलक मूल्य क्या ज्ञात कर लिया? 4 और 6। तो मैंने ये 4 और 6 यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद F0, F1 और F2 ज्ञात करना। अब बच्चे आप सोच रहे हैं कि F0, F1 और F2 क्या है? तो F0 का मतलब होता है संभावित बहुलक मूल्य के पूर्व की आवृत्ति, F1 होता है संभावित बहुलक मूल्य की आवृत्ति और F2 होता है संभावित बहुलक मूल्य के बाद की आवृत्ति। जैसे अपना इस क्वेश्चन के अंदर यदि अपनी आवृत्ति जो संभावित बहुलक मूल्य अपना 4 है, ये आ गया 4, तो 4 के लिए F0 क्या हो गया? 6 है वो F0 हो गया, 8 है वो F1 हो गया और 7 है वो F2 हो गया। तो मैंने यहाँ पर तीनों चीज़ें लिख दी। हमारा संभावित बहुलक मूल्य 4 है तो 4 के लिए F0 हो गया 6, F1 हो गया 8 और F2 हो गया 7। सिमिलरली, मतलब इसी तरह से यदि जब हम संभावित बहुमूलक मूल्य 6 मानते हैं तो अपना कहाँ है संभावित बहुमूलक मूल्य? 6, ये रहा 6। अब इसके लिए F0 क्या होगा? तो 6 के पूर्व वर्ग की आवृत्ति यानी 7, तो मैंने 7 लिख दिया। इसके लिए F1 होगा 8, तो 8 लिख दिया और F2 होगा 5। अब इसका योग कर लीजिए। 6, 8 और 7 का योग हो गया 21, 7, 8, 5 का जो योग हो गया वो 20 हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर किसका योग ज़्यादा है। तो इसका योग 21 है और इसका 20 है, तो 21 इज ग्रेटर देन 20। तो जब संभावित बहुलक मूल्य 4 का मान अधिक आया अर्थात घनत्व परीक्षण के द्वारा पता चला कि इसका मान अधिक आया, तो हमारा जो बहुलक का मूल्य होगा वो क्या हो गया? 4, अर्थात Z हो गया 4। तो ये तो विधि हो गई थी खंडित श्रेणी में वैकल्पिक विधि। जब कोई ऐसी समस्या आती है कि एक समान दो मानों की आवृत्तियाँ एक समान है और वो भी अधिकतम है, जब मूल्य व्यवस्थित नहीं है, ऐसे समय के अंदर हम खंडित श्रेणी के अंदर बहुलक ज्ञात करने के लिए वैकल्पिक विधि का यूज़ करते हैं। तो अब तक अपना बहुलक के अंदर हो गया, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक हो गया और
खंडित श्रेणी में बहुलक हो गया। अब बात करते हैं अखंडित श्रेणी के अंदर बहुलक, क्योंकि हमने समांतर माध्य को हो चाहे मध्य का हो, दोनों को ही हमने तीनों प्रकार की श्रेणियों में देखा है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं अखंडित श्रेणी के अंदर बहुलक की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें ये अखंडित श्रेणी है। अखंडित अर्थात इसका दूसरा नाम मैंने आपको पहले ही बताया, इसको कहते हैं सतत अर्थात कंटिन्यूस, इसमें कोई स्पेस नहीं होता है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, ये कहलाता है अपना अखंडित श्रेणी। अब अखंडित श्रेणी के द्वारा भी बहुलक के अंदर सबसे पहले अपन को इंस्पेक्शन अर्थात निरीक्षण तो करना ही है। उसके बाद हमें इस तरह का सूत्र लगाना है, Z = L1 + F1 - F0 2F1 - F0 - F2। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, निरीक्षण के द्वारा अपन निकालेंगे अपना बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी आवृत्ति किसकी है, 50, तो ये हमारा कहलाएगा बहुलक वर्ग। इसको क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की जो आवृत्ति होती है इसे तो अपन कहते हैं F1। बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की आवृत्ति को कहते हैं F0 और बहुलक वर्ग के नीचे की आवृत्ति को कहते हैं F2। और बहुलक वर्ग का जो x का मान होता है वर्ग अंतराल, उसके जो अंदर लोअर लिमिट कहलाती है अपनी L1, तो L1 अपना 15 हो गया और यदि L2 की आवश्यकता है तो L2 अपना 20 हो गया, F0 अपना 30 हो गया, F1 अपना 50 हो गया और F2 अपना 40 हो गया। और एक आवश्यकता है I की, I होता है वर्ग अंतराल, तो 15 में से 15 और 20 का जो डिफरेंस हो गया वो हो गया 5 का। सारी वैल्यू है, अब उसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। तो Z = L1 है अपना 15 प्लस F1 है 50 माइनस F0 है 30, 2 × F1, तो F1 है 50, 2 × F1 माइनस F0 है 30 और F2 है 40 इंटू I है 15। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 15 + 50 में से 30 गए तो 20, 50 और 2 100 माइनस 70 इंटू 5, और इसको आगे सोल्व कीजिए, 15 + 20, ये नीचे 30 आ गया और ये आ गया इंटू 5, 5 पंजा, या इसको आप ऐसे भी काट सकते हो, 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 15 + 5 दूनी 10/3। अब इसके अंदर दो, कई बार बच्चे क्या करते हैं पहले प्लस करके फिर डिवाइड करते हैं, तो आपका पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। बोर्ड मास यूज़ करना है अपन को, और इसके अंदर पहले 10 में 3 का भाग लगा लीजिए, या फिर LCM भी ले सकते हो। LCM ले लिया 3, 15 × 45 + 10 तो 55/3, 3 एकम 3, 25 बन गया, 3 × 24, 3 × 9, लगभग 18.33 इसका आ जाएगा बहुलक अर्थात Z। तो क्योंकि जैसे निरीक्षण के द्वारा तो अपन को पता चल गया था कि बहुलक वर्ग कौन सा है, ये तो पता चल गया था, लेकिन जो अखंडित श्रेणी के अंदर क्योंकि 15 से 20 माने, तो अपन ये नहीं तय कर पा रहे थे कि 15, 16, 17, 18, 19 या 20 इनमें से हमारा बहुलक क्या होगा। तो इसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला लगा दिया, और फॉर्मूला लगाने पर अपन को पता चला कि 18.33 ही हमारा बहुलक है। तो इस प्रकार बच्चों मीन, मोड, मीडियन, समांतर माध्य, मध्यक और बहुलक तीनों ही चीज़ें और तीनों ही श्रेणियों के अंदर व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी, ये अपना सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो आप अच्छे से जान गए होंगे कि समांतर माध्य किसे कहते हैं। समांतर माध्य, एवरेज, उसकी प्रत्यक्ष और लघु विधि दोनों थी। लघु के अंदर पद विचलन विधि देखा था और कल्पित माध्य विधि देखा था। उसके बाद अपन ने मध्य का देखा। मध्यका के अंदर भी अपन ने देखा था कि एक तो व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका कैसे निकालेंगे, खंडित में, और फिर अखंडित श्रेणी के अंदर मध्यका का मान। मध्यका का मतलब होता है मिड वैल्यू अर्थात बीच की वैल्यू, जो किसी समंग श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटता है। उसके बाद अपन ने कल लास्ट वीडियो से वीडियो नंबर 6 और 7 के अंदर अपन ने देखा बहुलक। बहुलक अर्थात किसी समंग श्रेणी का वह मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक को निरीक्षण के द्वारा ज्ञात करा था खंडित और व्यक्तिगत श्रेणी में। इसके बाद अपन ने खंडित श्रेणी में सूत्र भी यूज़ किया था और एक वैकल्पिक विधि भी देख ली, और आज अपन ने अखंडित श्रेणी के अंदर भी बहुलक की गणना कर ली है। तो इस प्रकार मीन, मोड, मीडियन कंप्लीट हो गया है। लेसन 5 के अंदर थोड़ा सा भाग और बचा है, मीन, मोड, मीडियन के उपयोग, लाभ या फिर उनके अंदर एक कंपैरिजन है, जो कि मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी। तो अगली वीडियो के साथ ही अपना लेसन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे साथ रहिए और मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते जाइए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं
तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख कर दीजिए, मैं उनका सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।